सुखदेव जी का जन्म हुआ है। बड़ी प्रेम से निरंतर 3 दिवस से कथा चल रही थी और हमारे कृष्ण क्यों हो चौथे दिवस की कथा, जिसमें रसगुल्ले हमारे कृष्ण के जन्म की कथा है, आनंदित हो रहे हैं। कथा आगे चल रही थी, विवरण आगे बढ़ रहा था कि इधर पार्वती जी को निद्रा देवी ने घेर लिया। कृष्ण उद्धव को जब ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहे थे उस समय माता को निद्रा आ गई। अब भोलेनाथ तो आंखें बंद करके कथा कह रहे हैं, उन्हें क्या पता। तो इसी क्रम में जब उस ऊपर बैठे सुक ने सोचा कि अगर मैंने ओमकार नहीं कहा, ओम नहीं बोला, तो ये तो कथा कहनी बंद कर देंगे, फिर मैं कृष्ण की लीला और कैसे सुनूंगा। तो पीछे बैठे उसने ओम ओम का उच्चारण शुरू कर दिया। तोता जो होता है, इसलिए जैसा हम बोलते हैं वैसा वो बोलने की इच्छा भी रखता है और बोल भी सकता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा का वैसा। तो वह ओम ओम बोलने लगा। तो आराम से कथा चल रही थी। 7 दिवस जैसे ही पूर्ण हुए, भोलेनाथ ने कहा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार्वती की आंख खुली। कहा प्रभु कृष्ण ने क्या कहा, वैराग्य क्या होता है, ज्ञान क्या है। कहा मतलब यह कथा तो पूर्ण हो चुकी। कहा प्रभु मुझे तो नींद आ गई। शिव ने कहा तुम्हें नींद आ गई, तो फिर ओम ओम कौन कर रहा था। इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं। जब पीछे नजर डालकर देखा तो वो तोता ऊपर बैठा ओम का उच्चारण कर रहा। शिव ने कहा इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इसने कथा ऐसे बैठकर, पीछे बैठकर सुनी है, मानो ब्रह्म विद्या की इसने चोरी की। त्रिशूल उठाया, उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। नीचे आते हैं तो नीचे बद्रिकानाथ धाम में जो सत्यवती के पुत्र है श्री वेद व्यास जी महाराज, वहीं पर उनका आश्रम है। उनकी पत्नी है विटका देवी, जिनके आज भी संतान नहीं है। तो ऊपर खड़ी वह व्यास जी से कह रही थी कि हमारी अब तक संतान नहीं और उबासी ली, आलस्य लिया। तो वो सुख उड़ता हुआ आया और उनके मुख के माध्यम से प्रवेश करता हुआ पेट में चला गया। शिव जी इधर आए उधर आए, कोई दिखे नहीं तो वापस चल दी। समय बीता। 16 वर्ष तक सुखदेव ने गर्भ में वास किया। माता कहती है सुनिए मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो व्यास जी ने कहा तब तो पक्के ही तुम्हारे गर्भ से कोई वेद्य पुरुष, विद्वान ज्ञानवान पुरुष का जन्म होगा। तो व्यास जी जो स्वयं विष्णु के ही अवतार है, व्यासाय विष्णु रूपाय, तो उन्होंने स्वयं यह संदेश उस गर्भ को दिया है। उस गर्भ को यह संदेश दिया है कि हे गर्भ, उस गर्भ को यह संदेश प्रदान किया है कि तुम बाहर चले आओ। सुनो गर्भ, बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, तुम बाहर चले आओ। उस गर्भ से आवाज आई हम तो बाहर नहीं आएंगे, हम अगर बाहर आए तो विष्णु की माया हमें जकड़ लेगी, इसलिए मैं तो बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा पुत्र देखो तुम्हारी माता को पीड़ा होती है, बाहर चले आओ, माया तो देखो सबको जकड़ती ही है। कहा बाहर लाना है तो ये वचन दो वरना हम बाहर नहीं आएंगे। विष्णु जी को बुलाया गया। विष्णु जी ने आकर उन्हें यह वचन दिया है कि मेरी माया तुम्हें नहीं जकड़ेगी। सीधे 16 साल के बालक ने जन्म लिया है। बोलिए सुखदेव भगवान की। आगे आगे सुखदेव जी चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कातर स्वर में अरे पुत्र रुको सही, यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायन विरह कातर आजुहाव। जब ऐसा पुरुष चल रहा है, पीछे पीछे व्यास जी विरह स्वरूप कातर में दुख होकर उसे पुकार रहे हैं। पुत्रैति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्तम। पुत्र की तन्मयता को देखकर शायद पेड़ उनको यह बताना चाह रहे हैं कि व्यास जी फल को हम भी अपने ऊपर लाते हैं, पकाते हैं और राहगीर के लिए छोड़ देते हैं, प्रेम नहीं करते।
पुत्रैति तन्मे तया तर्व अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। और वृक्ष मिलकर कहते हैं ऐसे मुनि को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। तर्वो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। सुखदेव जी को सभी ने प्रणाम किया है। तत्पश्चात भगवान सुखदेव की ऐसी सुंदर छवि है। सूत जी कहते हैं ऐसे सुखदेव को मैं प्रणाम कर दिव्य भागवत की चर्चा में आगे बढ़ता हूं। मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो देखिए, मानव के लिए परम धर्म सुबह उठकर मंदिरों में जाना धर्म नहीं, अपनी लाखों की संपत्ति भी दान कर देना धर्म नहीं, आडंबर करके दिखावे से भक्ति करना भी धर्म नहीं है। धर्म की दो मुख्य अर्थ है। पहला धार्यते धर्म, धारण करना ही धर्म है। कोई एक संकल्प को धारण कर लेना वो धर्म है। और दूसरी बात, धर्म का अर्थ है निष्काम व्रति यस्त्वा निष्काम पूज्यते देवा। निष्कामता के साथ में कार्य करना, सकाम भक्ति नहीं, निष्काम। जो किसी प्रकार की इच्छा न रखे, निष्काम हो, वह भक्ति करे। निष्कामता से वह कल्याण करने वाला निष्काम भक्ति। कामना रहित। अगर हम कामना भी करते हैं कोई, तो कामना क्या लिखा है? कामना मत कर, क्योंकि रोज निरंतर ये बढ़ने वाली है, रोज बढ़ती चली जाएगी। कामना मत रख। इसलिए मानव के लिए परम धर्म है निष्काम भक्ति करना। दूसरी बात, आपने पूछा कि मंदिर में जाते हैं को मनुष्य देखता है कौन सा देवी देवता श्रेष्ठ है। यह विचार भी होता है, कोई कहता है शिव श्रेष्ठ, कोई कहता है कृष्ण राम, सबके अलग अलग देवता हैं। परंतु देवता श्रेष्ठ कौन से हैं? तो इसके लिए कहा गया कि निंदा किसी की मत करो। जिसको आप पूजते हो उसको आप श्रेष्ठ मानो, पर निंदा किसी की भी मत करो। एक के चरणों में प्रीति कर लो और सभी में उसमें सभी का दर्शन करो। शायद रुक्मिणी जी गई तो थी कात्यायनी की पूजा करने, पर उस कात्यायनी की भी मूर्ति में उन्हें दर्शन कृष्ण का हो रहा था। कृष्णमय यत्र देवा यत्र कृष्ण मूर्ति, कृष्ण का ही उसमें दर्शन किया। और स्वयं फिर कृष्णमय ही बन जाओ। जब स्वयं उसकी और कल्पना करोगे, उसी को सोचोगे, तो क्या होगा? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि उसी मैं बन जाना। देखिए एक बात, आप जिसके बारे में ज्यादा चिंतन करते हो, जिससे प्रेम करते हो, धीरे धीरे आपका रूप भी वैसा ही बन जाता है। अब उसी के जैसे फिर दिखने लग जाते। इसलिए निंदा किसी की मत करो, अपना श्रेष्ठ देव है उसे पूजो, कृष्ण के चरणों में प्रीति करो। तीसरा प्रश्न आपने कहा भगवान अजन्मा है, तो फिर दशरथ के राम और वसुदेव के कृष्ण कैसे बने? तो इसके लिए सुनिए कि भगवान तो अजन्मा ही है। भगवान का कभी जन्म होता ही नहीं है। भगवान का तो प्राकट्य होता है। और प्राकट्य भी कब होता है? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पिय। धर्म की जब जब हानि होती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अपने रूप को साकार करते हैं। प्रेम से कहिए ना एक बार, जय श्री कृष्ण। साधु महापुरुषों के उद्धार हेतु, धर्म की स्थापना हेतु, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म की संस्थापना हेतु, साधु पुरुषों के कल्याण हेतु, असुरों का विनाश करने हेतु भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। ऐसे उनका सुंदर रूप। इसलिए भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता। चौथा प्रश्न कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान ने मुख्य रूप से 24 अवतार लिए हैं। और वह 24 अवतार कुछ इस प्रकार से भगवान ने, जैसे जैसे पाप बढ़ने लगे वैसे वैसे भगवान ने अवतार लिए। सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, वाराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, युग पुरुष ऋषभदेव, राजा पृथु, मत्स्य, धन्वंतरी, कच्छप,
मोहिनी रूप, नरसिंह, वामन, वेद व्यास, परशुराम, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, हंसा अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। यह प्रभु के परमात्मा के प्रमुख 24 अवतार थे, जिससे लेकर भगवान ने कहीं प्रेम भी बतलाया है, तो कहीं पर भगवान ने अपना ऐसा रूप भी बतलाया कि मैं प्रेम दिखाना जानता हूं तो परशुराम बनकर क्रोधित होना भी जानता हूं, सभी को ज्ञान देना भी जानता हूं। वह भगवान ने बड़ा प्रेम से बतलाया है। यह भगवान के 24 अवतार। और 5वां कि कम समय में मुक्ति कौन दे, तो उसके लिए बात है कम समय में मुक्ति श्रीमद् भागवत दे सकती है, उसका सुमिरन दे सकता है, उसके नाम संकीर्तन दे सकता है। जब मनुष्य कीर्तन करता है, भगवान का सुमिरन करता है, तो उसके मन से, जब वह कीर्तन करेगा तो उसके मन में वह छवि आ जाती है, और जब उसके मन में परमात्मा की छवि आती है तो वह सिर्फ अपने आप को भगवान में समझने लगता है। कैसे कि जब कीर्तन भी भगवान का, मन में भी भगवान, तो अभी आपको बताया कि उसका रूप भी फिर भगवान में हो जाता है। इसलिए मुक्ति देने का साधन है श्रीमद् भागवत और हरिनाम संकीर्तन। 6वां प्रश्न आपने पूछा कि धर्म किसकी शरण में गया, तो जैसे ही मेरे परमात्मा अपने रूप को लेकर श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं, उन्हीं के साथ धर्म भी भागवत में प्रवेश कर गया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो धर्म को आगे बढ़ाना है तो कीर्तन को, सुमिरन को बढ़ाओ, और जैसे ही आप अपने सुमिरन को, परमात्मा के चिंतन को आगे बढ़ाओगे, आपका कल्याण होने लग जाएगा। तो श्री कृष्ण के साथ धर्म भी अपने रूप को लेकर भागवत जी में प्रवेश कर गया। और धर्म जब भागवत जी में प्रवेश करता है तो धर्म के प्रवेश के साथ में कृष्ण यह बतलाते हैं कि धर्म और मैं दोनों ही भागवत में विराजमान हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, तो हर स्कंद में परमात्मा अपने रूप को लेकर वासित है। अलग अलग रूप में परमात्मा 12 स्कंदों में, प्रथम 2 में चरण, फिर 2 में जंघा, पंचम षष्टम में परमात्मा भगवान के उदर और हृदय विराजमान है। सप्तम अष्टम में भुजाएं, नवम में भगवान के कंठ, दसम में कंठ वृद्धित प्राण, एकादश में भगवान का मुखमंडल और द्वादश में भगवान का मस्तक विराजमान है। तो 12 स्कंदों में कृष्ण स्वयं विराजमान है और साथ में धर्म भी इसमें आ गए। तो धर्म भी और कृष्ण भी, कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। दोनों एक साथ है, धर्म और कृष्ण। कृष्ण ही धर्म, और धर्म अर्थात धारित, यानी धर्म को धारना, कृष्ण को अपनाना, और कृष्ण को अपना लेना, जीवन में धर्म को बुला लेना। इसलिए ऋषियों, यह उसकी पाने की राह में पहला कदम है, उसकी ओर बढ़ जाना। ऐसा बड़ा सुंदर व्याख्यान श्री सूत जी महाराज ने किया कि भागवत उसी का तो रूप था, और जब जब शंका जीवन में उत्पन्न हुई है तो उसी व्यक्ति की शंका का निवारण भी भागवत ने किया है। सुखदेव के पिता व्यास जी जब अपना घर माता को छोड़कर, सत्यवती को छोड़कर निकले, कहा जब आप बुलाओगे मैं चला आऊंगा। तो व्यास जी जब गए तो जाकर सोचा सुंदर आश्रम बनाओ। बद्रिकानाथ धाम में अपना आश्रम बनाया है, और बद्रिकानाथ धाम में अपना आश्रम बनाकर उनके मन में यह सोच था, विचार था कि आश्रम भी बन गया, अब मैं इतने आराम से यहाँ इतने ग्रंथ लिखूंगा कि जिससे मुझे संतोष मिले। पर जब लिखने बैठे तो मन घूमने लगा। कैसे कि कभी वह सोचे मनुष्य उठता है, फिर काम करता है, नित्य कर्म करता है, अपना खाता है, पीता है, फिर सो जाता है, यानी भगवान के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। कृष्ण को चाहने की राह में मनुष्य के लिए कमाना भी धर्म है,
कमाए हुए को पत्नी बच्चों को देना भी धर्म है, पर उस धर्म और कर्म के मार्ग में परमात्मा को न भूले, ये सबसे बड़ा धर्म है। कि भगवान को एकदम भूल जाए और केवल यही कर्म धर्म कमाने खाने में लगा रहे, वो गलत है। जब उसको पाने की राह में आगे बढ़ेगा तो हर आपूर्ति उसकी पूर्ति होती चली जाएगी, बस समय लगता है, इंतजार ही तो नहीं है अभी का भी। लोग परमात्मा को अब मोबाइल की तरह बदलने लगे हैं, चेंज करने लगे। पहले कोई और था, वर्जन अपडेट हुआ तो कोई और ले लिया, फिर होगा तो कोई और ले लेंगे। जैसे जैसे बदलाव होते हैं फोन बदलने लगते हैं, वैसे ही हम भगवान बदलने लगे। अपनी इच्छा परमात्मा के सामने रखी, बहुत पूछते हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई। किसी ने आकर कहा भाई देखो मैंने तो उन भगवान को पकड़ के रखा है, जब से उनको पकड़ा है मैं तो एकदम निहाल हूं, मौज है। तो वो भी फिर वही करता है, उन्हीं देवता को पकड़ लेता है। पर मूर्ख को ये नहीं पता कि जड़ एक होती है, जड़ से जब शाखाएं निकलती है तो वो भिन्न हो जाती है। पत्ते और अधिक आते हैं, फल और मीठे आते हैं, पर उनकी जो जड़ है वो सिर्फ एक है। अर्थात जो मूल है वो सिर्फ एक है, बाकी तो उसके रूप है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जब तक आप मूल को नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। मूल कारण क्या है? एक आप लकड़ी कुत्ते को मारो, कुत्ता आपकी लकड़ी पकड़ लेगा। एक लकड़ी शेर को मारो, शेर आपको ही खा जाएगा, क्योंकि कुत्ता समझता है कि समस्या लकड़ी है, पर शेर समझता है कि समस्या लकड़ी नहीं है, समस्या लकड़ी के पीछे वाला है। तो यानी जब तक मूल को नहीं पकड़ोगे उद्धार नहीं होगा, और मूल है कृष्ण। तो कभी देवता मत बदलो। एक अपने इष्ट के प्रति आप कोई कुछ कहे वो मत सोचो, अपने इष्ट के प्रति मजबूत रहो, दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने इष्ट को तो मजबूत करो। भरोसा जरूरी है, विश्वास जरूरी है। विश्वास केवल एक बहुत छोटी तीली पर टिका हुआ है, टूटते समय बिल्कुल नहीं लगता, एक क्षण लगेगा। चाहे आपकी गलती हो ना हो, टूट गया सो टूट गया, और फिर वैसा विश्वास जीवन में बन भी नहीं पाता। लाख हजार कोशिश कर लो, और फिर आपकी भी यही सोच हो जाती है कि इस व्यक्ति के सामने अब जब इतना समझा कर थक गया तो ये मानेगा तो नहीं, तो फिर आप भी थक जाते हो, छोड़ देते हो। इसलिए विश्वास पहले से ही मत तोड़ो, विश्वास कायम रखा। विश्वासो फलदायक। विश्वास जब तक परमात्मा के प्रति भी नहीं होता भक्ति सिद्ध नहीं होती, इसलिए विश्वास जगा। तो व्यास जी ने सोचा कि व्यक्ति सब ऐसे कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो व्यास जी ने अनेक ग्रंथों की शुरुआत की है। ऋग्वेद लिखा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, 17 पुराण लिख दिए, पर चैन नहीं है। असंतोष हो गया मन में, और उसी असंतोष के बीच नारद जी पधारते हैं। तो नारद जी को भी लेके असंतोष हो गया कि अब भगवान के सीधे इतने चहेते दुलारे कैसे बन गए, और मुझे संतोष क्यों नहीं है, ये कारण बताओ ना। मन संतोष कारकम, मन में संतोष नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी एक बहुत सुंदर सरोवर है, मैं उसमें स्नान करने के लिए, मैंने देखा कि सुंदर है तो स्नान करने के लिए चला गया। पर जैसे ही उसमें प्रवेश किया कि मेरे पैर घुटनों तक कीचड़ से भर गए। तो जिस हंस की आदत मान सरोवर में मोती चुगने की है, वो उस सरोवर में क्यों आएगा? इसमें तो कौवा आएगा। यानी कि आपने ग्रंथों की रचना तो बहुत की, पर उस कृष्ण के जो भक्त हैं उनको चाहिए उनके कृष्ण के लिए कुछ ऐसा आपने आज तक नहीं लिखा। तो व्यास जी ने कहा मैं और क्या लिखूं, मैं तो बूढ़ा हो गया। तो नारद ने कहा जब जीवन में संत की गुरु की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति बूढ़ा नहीं रहता, उनकी कृपा होने की जरूरत है। कहा कैसे? कहा मेरे ऊपर खुद मैं उसका प्रतीक हूं।
पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, नितांत गरीब थी मेरी माँ। यहाँ वहाँ काम करके भोजन बनाती थी, काम चलाती थी। एक दिवस मेरे पिता का भी निर्धन हो गया, पिता भी निधन हो गए। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ मुझे लेकर एक आश्रम में गई और ऋषियों से कहा, मैं आपके जो भी यहाँ का कार्य सेवा का कर दूंगी, अब मुझे रहने के लिए और खाने के लिए भोजन दे दीजिए। उन्होंने कहा, रहो देवी, हमारी पत्नियों की सेवा करो और आराम से यहाँ रहो, प्रसाद पाओ। कहा ठीक है। यह बात कहकर मेरी माँ वहां सेवा करने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ कि शुरू हुआ चातुर्मास, चतुर्मास। तो बहुत से संत वहां पर आए भजन पाठ करने के लिए, और जब वो वहां पर आए तो चतुर्मास 4 मास वहीं रुके, तो मैं भी उनके साथ रहने लगा। तो वो मुझे प्रेम से बालक रामदास कहा करते थे। बालक रामदास इधर आओ, बालक रामदास ये करो, रामदास ये करो, वो करो। तो वो मुझे भी प्रेम से वह नाम मेरा रामदास ही पड़ गया। फिर मुझे सब रामदास नाम से जानने लगे। समय व्यतीत हुआ, जब मुझे पता चला कि चतुर्मास समाप्त होने वाला है और ये तो जाने वाले हैं, तब मैंने यह विचार किया, सोच की, कल्पना की कि अगर ये चले गए फिर मेरा क्या होगा। तो मैंने यह विचार रखते हुए उनके पास गया और कहा, ऋषियों आप मुझे छोड़कर मत जाना, देखो आप मुझे छोड़कर गए तो मैं मर जाऊंगा, मुझे अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा, अरे पुत्र, भजन की इच्छा है तो कोई बात नहीं, चल लेना। समय आगे बढ़ा है और उसके तत्पश्चात उनकी माँ को इस बात की सूचना मिली तो दौड़ी दौड़ी आए, संतों में के चरणों में गिर गए। कहा, भगवान ये क्या कर रहे हो, एक ही बेटा है, वो भी अभी से वैरागी बन गया, आपके जैसे सीधे साधारण कपड़े पहनने लगा है और हर समय वैराग की बातें करता है, अपने बाल भी इतने बड़े बड़े कर लिए। कहा, मैं तो संतों के साथ में ही जाऊंगा, भजन में लग गया, मैं इसका विवाह करूंगी, इसके अभी तक मुझे ये देखना है वो देखना है। माता का प्रेम है, वात्सल्य है। संतों ने कहा, ये तो बहुत बड़ी विपदा आ गई। माँ कहती है बेटे को भजन में मत लगाओ, बात भी सही है, एक ही बेटा है, माँ की सेवा कौन करेगा। दूसरी ओर बेटा ऐसा कि कहे भजन ही करूंगा केवल, और कुछ करूंगा ही नहीं, शादी करनी ही नहीं मुझे, तो कहा कुछ करना पड़े। तो कहा, रामदास सुनो, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें यह बताया है मातृ देवो भव, पहले माँ सबसे बड़ी है। तो जब तक तुम्हारी माँ है तुम सुमिरन करो उस मंत्र का, जब माता परमात्मा को प्राप्त हो जाए तब हमारे पास चले आना बद्रिका नाथ धाम। मैं कैसे ही रोता हुआ मान गया। नारद जी बतला रहे हैं। तो उन संतों ने मुझे ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि का मंत्र दिया, जिसे 12 अक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं निरंतर फिर उस मंत्र का जाप करने लगा, पर यह था गलत जो मैंने किया, पर मुझे करना पड़ा। मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता और कहता, भगवान मेरी माँ को उठा लो, भगवान मेरी माँ को उठा लो। ये सोच गलत थी, पर भगवान से प्रेम जुड़ गया, कृष्ण से प्रेम हो गया। प्रेम हो जाए फिर व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं रहता। तो उस प्रेम में मैं ऐसी प्रार्थना करने लगा। और एक दिन ऐसा आया है, एकदा गेहा निह दुर्गंधी, एक दिन गेहा गाय को मेरी माँ दूह रही थी, तो पता नहीं कहीं से एक तृणोप सखाय काल दृष्टि काल रूप मात्र शोभिता कि एक सर्प आया और मेरी माता को दूध, जिस समय मेरी माता दूहन कर रही थी, उसने डस लिया और वह डसकर चला गया। मेरी माता की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब मैं आया तो बात यह थी, मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकले और दूसरी से ठंडी। व्यास जी ने कहा, एक से गर्म एक से ठंडा, ये क्या बात है, आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं। कहा हाँ होते हैं। कहा बताओ। कहा एक तरफ से गर्म आंसू इसलिए था कि कितना बुरा था कि मैंने अपनी माँ को खो दिया, मैंने खुद अपनी माँ का त्याग कर दिया।
मेरी माँ की मृत्यु हो गई। ठंडे आंसू इसलिए थे कि खुशी थी, खुशी के आंसू कि अब मैं भजन कर सकूंगा, आराम से भजन करूंगा। जब बच्चा अपने घर में दौड़ कर आता है, माँ को रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, देखो मैं पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आई है, तो माता के आंख से जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे खुशी के आंसू। और इधर जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके आंसू गर्म होते हैं। तो इन दोनों आंसुओं में फर्क होता है, खुशी के आंसू में और दुख के आंसू में बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे दोनों आंसू आ रहे थे, और तो मैंने अंत में माता की सारी क्रियाएं की। उनकी समस्त क्रिया करने के बाद आराम से चला गया मैं बद्रिकानाथ धाम भजन करने। वहां पे उस मंत्र का जाप करने लगा। एक क्षण के लिए वो छवि आई और वापस गायब हो गई। कहा, देखो पुत्र, आकाशवाणी हुई कि देखो पुत्र, अभी तुम्हारे कुछ संस्कार शेष है, इसलिए इस जन्म में तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अगले जन्म में तुम मेरे राज दुलारे होगे, मेरे लाडले हो। तो अगला जन्म जो मिला है नारद जी के रूप में मिला है। तो देखो आज मैं भगवान का परम भजन करने वाला हूं। अब संत की कृपा जीवन में आ गई। आप लिखिए, गणेश जी द्वारा लिखा गया इस ग्रंथ को, और वह 4 श्लोक नारद जी ने उन्हें बतलाए हैं, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत भी कहा जाता है। आइए ध्यान पूर्वक उस चतुर्श्लोकी भागवत का हम भी श्रवण करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यधत्सदसत् परमं पश्चादहं यदैतच यो अवशिष्येतु सोऽसम्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेतन चात्मनि तद्विदाधात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्तिं भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुः प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनम् अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इति चतुर्श्लोकी भागवतम संपूर्णम। यह 4 श्लोक की भागवत है, जिसका मूल अर्थ है कि सब कुछ सत्य है और वह सत्य कृष्ण स्वरूप मैं। तो व्यास जी ने कहा, ठीक है सब हो जाएगा, पर इसका बखान कौन करेगा? इसको बखान करने वाला भी तो कोई चाहिए जो इसको आगे से आगे बढ़ा सके। तो कहा, आपका वो पुत्र है ना खुद का? कहा, मेरा पुत्र? कहाँ? आपका औरस पुत्र सुखदेव, उसे बुलाइए। कहा, ठीक है। नारद जी वहां से नारद जी को व्यास जी प्रणाम करते हैं और नारद जी निकल जाते हैं। व्यास जी अब सोचने लगे कि इस ग्रंथ की भी रचना कर दूं, पर इसको आगे बखान कौन करेगा?